लॉकडाउन के बाद पहली मुलाकात 14 मार्च 2020। सब ठीक था। मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, जाते जाते भी चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में नमी थी। किसने सोचा था कि उसके बाद एक वायरस आएगा और पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। वक्त बीतता गया, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगता गया। जहां एक तरफ हफ्ते में 4 बार मिलते थे, वहीं दूसरी तरफ महीने पे महीने बीतते चले गए। लेकिन ये दूरियां कभी भी हमारे प्यार को छेड़ नहीं पाई, हमारे प्यार को कम नहीं कर पाई। लड़ाइयां भी हुई, क्योंकि जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन उन गलतफहमियों की औकात नहीं थी कि हमारे रिश्ते में दरार डाल पाती। लॉकडाउन जैसे जैसे खत्म हुआ, वैसे वैसे हमने भी कई दफा सोचा कि अब मिल लेते हैं, अब मिलने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन किस्मत जैसे खींच रही थी हमें एक दूसरे से दूर। कई दफा तो इतना भी हुआ कि प्लान किया, मैं घर से निकला और उसके बाद अचानक कुछ हुआ और प्लान कैंसिल। और एक वक्त आया जब डर लगने लगा कि क्या कभी हम मिल पाएंगे भी। कभी वो लो फील करती तो मैं मोटिवेट करता, तो कभी मैं हो जाता तो वो। बस हर दिन पॉजिटिव रह के, एक दूसरे को प्यार करके, सपोर्ट करके एक एक दिन काट रहे थे। फिर एक दिन आ ही गया, लॉकडाउन के बाद पहली मुलाकात का। नींद तो नहीं आ रही थी इस एक्साइटमेंट में कि कल मिलना है, लेकिन सोना था, क्योंकि 4 घंटे की ड्राइव करके पहुंचना था अपनी जान की बाहों में। हर रोज उठता था 10 बजे, 11 बजे, पर उस दिन उठ ही गया 8 बजे और निकल पड़ा सफर पर। हर बार मैं इंतजार कराता था उन्हें और वो नाराज रहती थी इस बात से, पर खुशकिस्मती से मैं पहले पहुंच गया और उनका इंतजार करना खला भी नहीं। वो आई उसी लिबास में जिसमें हमारी पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि पता था उन्हें कि मुझे वो लिबास सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हर रोज़ वीडियो कॉल के ज़रिए चेहरा देख लेता था, लेकिन आज जब इतने महीनों बाद उन्हें पास से देखा तो दिल पर से एक बोझ हल्का हुआ। आंखें नम ज़रूर हुई, पर एक सुकून भरा एहसास भी हुआ। दोनों की आवाज़ बदल चुकी थी, उनकी आवाज़ में भी एक मिठास थी और मेरी में भी, क्योंकि मन था जी भर के प्यार कर लेने का, उस लम्हे को जी लेने का। फाइनली वो मेरे सामने थी और मैं उन्हें छू पा रहा था, उनका हाथ पकड़ पा रहा था, उनकी आंखों में आंखें डाल उन आंखों की गहराइयों में डूबा जा रहा था। और पता है, डूबने से खुद को बचाने का मेरा मन भी नहीं हुआ। हमने बातें की, संग बैठ खाना खाया, उन्होंने अपने हाथों से खिलाया और मैंने ना, उन्हें अपने हाथों से खाना ही पसंद है। वो जो होता है ना, अपने प्यार से मिलने से पहले पेट में बहुत सारी बटरफ्लाइज हलचल कर रही होती हैं, सेम वैसी ही फीलिंग थी। शुरुआत में तो बहुत खुशी थी हमें एक दूसरे से मिलकर, बातें करके, वक्त बिता के। लेकिन जैसे जैसे दिन ने करवट ली, सूरज मद्दम हुआ, एक दूसरे के जाने का वक्त हुआ, आंखों ने बहना शुरू किया। ना आंसू उनके थमे, ना मेरे। बस दिल में एक ही बात थी, मत जाओ ना। क्या हम ऐसे ही रह नहीं सकते एक दूसरे के साथ? मैंने दिलाया भरोसा कि कर रहा हूं मेहनत ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होने के लिए। सही वक्त आएगा तो कर देंगे दोनों खुद को एक दूसरे का, हमेशा हमेशा के लिए। मन भारी हो ही जाता है जब वक्त दूर ले जाए करीब रहने की जिद करने वालों को। लेकिन संभाला खुद को और उन्हें भी यकीन दिलाया कि मिलेंगे जल्द, और निकल पड़ा घर से दूर, घर के लिए।